ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत आदि खंड और इसका चैप्टर 6। द लॉर्ड बिगिंस स्टडिंग एंड हिज चाइल्डहुड मिस्चिफ। भगवान पढ़ना प्रारंभ करते हैं और कुछ उनकी बाल्य लीलाओं का वर्णन है। तो ऐसे बाल लीलाएं की हैं जो कि किसी को भी भ्रमित कर सकती हैं, क्योंकि साधारण शिशु जैसे। लेकिन भक्ति बिना चैतन्य गोसाई नहीं जानी, अनंत ब्रह्मांड चार लोमों कूपे गनी। कौन समझ सकता है जो किस भक्ति करता है, सेवा करता है। ऐसे भगवान जिनके आ, जो है लोमकूप से अनेकों ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। तेन प्रभु विप्र शिशु रूपे क्रीड़ा करे चक्षु भरी देख जन्म जन्मेर किंकर। That same Lord performed his pastime as a young Brahmin child. वो परम भगवान जिनके शरीर से अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं, वो एक जो है छोटे बालक के रूप में, ब्राह्मण बालक के रूप में लीलाएं कर रहे हैं। The Lord's eternal servants see those pastimes to the full satisfaction of their eyes. भगवान के जो नित्य सनातन दास हैं, वो ऐसी लीलाओं को पूर्ण संतुष्टि के साथ देखते हैं। चक्षु भरी देखिए, फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर आईज। तो चक्षु भरी देखिए मतलब भगवान ऐसे अनलिमिटेड पास टाइम्स कर, जिसको भक्त लोग केवल देखते रहते और आनंद के सागर में मग्न रहते हैं। Those who are most fortunate and eternal servants of the Lord, birth after birth can make their eyes perfect by seeing the childhood pastimes of this Brahman boy. यानी निरंतर भगवान अपने जो परम सौभाग्यशाली सनातन दास होते हैं, उनको जन्म जन्मांतर हमेशा हमेशा के लिए अपने ऐसे दिव्य लीलाओं का दर्शन कराते हैं। ये मतलब है चक्षु भरी देखे जन्मा जन्मेरा किं करे। संतोष सहाइल सभा पाई उपहार अल्प अल्प किछ प्रभु आइल सबार। ये लीला चल रही है। भगवान यानी माई बालक एक बार जब एकादशी के दिन बोले कि वो जगदीश और हिरण्य पंडित जो कि गोद्रुम द्वीप में हैं, उनके घर से नैवेद्य लेके आओ। एकादशी के दिन वो भगवान के लिए बहुत सारा नैवेद्य बनाए। तो अल्प अल्प किच्छु प्रभु खाइला खाइला सबार, थोड़ा थोड़ा करके भगवान वो उसको खाते हैं। और संतोष हाइला सब पाई उपहार, काफी संतुष्ट महसूस कर रहे हैं, संतुष्ट होकर के उपहार खा रहे हैं। द लॉर्ड वॉज फुली सेटिस्फाइड टू रिसीव दैट प्रसाद एंड ही एट अ लिटिल ऑफ ईच चाइल्ड। अतिशय भक्तेरा प्रभु उपहार खाया उचिल सकल वायु प्रभुर इच्छाया।
हरि 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 से बो लय सर्व जने, खाए आर नाचे प्रभु आपन कीर्तन। तो हरि से भक्तेर प्रभु उपहार खाए। The Lord joyfully ate the foodstuffs that had been offered by his devotees. उन दोनों भक्तों के द्वारा, शुद्ध भक्त थे वो, महान भक्त थे, उनके द्वारा जो नैवेद्य अर्पण किया गया तो बड़े आनंद पूर्वक उसको खाए। Thus by his own will his intense craving was appeased. भूचिला सकल वायु प्रभु इच्छा है, बहुत भूख लगी थी जोर से, तो अपनी खुद की इच्छा से भक्तों के द्वारा अर्पण करने पे वो संतुष्ट हो गए। The word bhuchila means became subdued or vanished, and the word vayu means intense urge or acute desire. Okay. हरि 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 से बोला है सर्वजन, जैसे ही फिर निमाई उन दोनों के द्वारा अर्पण नैवेद्य यानी खाद्य पदार्थ को, भोगा प्रसाद को खा के संतुष्ट हो गए, तो सब लोग बड़े खुश हो गए और भगवान का नाम लेना चालू कर दिया, हरि हरि बोल। द लॉर्ड एट एंड डांस टू द चैंटिंग ऑफ हिज होली नेम्स। जब इस प्रकार से हरि नाम चालू हुआ, आप संतुष्ट हो गए थे वो, अब डांस करना फिर से चालू कर दिए। सिंस श्री गौर सुंदर इज द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ, नॉट डिफरेंट फ्रॉम लॉर्ड हरि, his other name is Gaur Hari. So Gaur Hari started dancing on his own chanting of Harinam. Therefore, chanting the names of Sri Hari means to chant his names and Apana Kirtan. So, खाए आर नाचे प्रभु आपन कीर्तन, अपने खुद के नाम कीर्तन में मस्त नाचना चालू कर दिए। कथो पेले भूमि ते कथो कारो गाय, एई मत लीला करे हृदय राम। तो खाते खाते डांस करना भी चालू कर दिए, इतने खुश हो गए। तो कुछ प्रसाद उसमें से खाते खाते जमीन पे गिरा रहे हैं और कुछ वहां पे उपस्थित लोगों के ऊपर डाल दिए। इन दिस वे त्रिदश राय परफॉर्म हिज पास टाइम। त्रिदश राय का अर्थ है तीनों लोकों के स्वामी, जो है यहाँ पे इस प्रकार से लीला करके और खाते हुए डांस कर। त्रिदश राय, द लॉर्ड ऑफ त्रिदश refers to he who destroys the living entity's threefold miseries, those inflicted with body mind। जो जीवात्माओं के जीवन से जो त्रिताप है, तीन तापों को नष्ट करते हैं, उनको त्रिदश राय बोला जाता है। दूसरा मीनिंग, द लॉर्ड ऑफ दोज हु आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बर्थ, एग्जिस्टेंस और डेथ एंड चाइल्डहुड, यूथ और ओल्ड एज। जो ये बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज के चंगुल में, यानी बर्थ, यूथ, ओल्ड एज, डेथ, उसके स्वामी हैं श्री त्रिदश राय। And the lord of 33 demigods, the 12 Adityas, 11 Rudras, and 8 Vasus, and 2 Vishwadevas। त्रिदश, त्रिदश का मतलब 33 डेमिगॉड्स के जो स्वामी हैं उनको भी बोल। ही इज गौर विष्णु, द लॉर्ड ऑफ ऑल लॉर्ड्स। उससे त्रिदश राय यहाँ पे बोल रहे। कथो फैले भूमि थे कथो कारगार, कुछ जमीन पे गिरा दिए, कुछ किसी के शरीर में, इस प्रकार से त्रिदश राय लीला कर। जे प्रभु रे सर्व वेदे पुराने बखाने, हीन प्रभु खेले सची देवीर अंगन। डूबीला चांचल्य रसे प्रभु विश्वंभरा, संहति च पलजता द्विजेरा कोणारा। So that same Lord who is glorified in the Vedas and Puranas, thus played in the courtyard of Mother Sachi। वही परम भगवान जो वैदिक शास्त्र और पुराणों में जिनका गुणगान किया गया है, वही माता सची के घर पे इस प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। डुबीला चांचल्य रस से प्रभु विश्वम्भर, इस प्रकार से चांचल्य के रस में डूब गए पूरी तरीके से, अपने आप को चांचल्य रस यानी चंचलता
मिस्चीवियस मिस्चीवियस एक्टिविटीज का जो रास्ता, उसमें आपको डुबा लिए। और समाधि चपल जत द्विजेरा को, Lord Vishwambar drowned in the mood of a restless child as he spotted with other restless Brahmin boys. अन्य अपने द्विज बंधुओं को साथ में लेकर, द्विज सखाओं को साथ में लेकर के ये नटखट चंचल के रस में डुबा ले। तो ये बाल लीला है। जैसे थोड़ा बड़े होंगे तो पांडित लीला, पांडित्य के रस में भी, विद्या के रस में डुबाएंगे। इसके पहले अभी अभी तो चंचल नटखट लीलाओं के रस में डुबा रहे। फाइनली गया से जब वापस आएंगे तो संकीर्तन रस में डुबा लेंगे। लीलाओं में खुद को मग्न करते हैं और अपने साथ जो इनके एसोसिएट्स होते हैं उनको भी उन लीलाओं में डुबा देते हैं। कौन, यही कार्य है उनका एकमात्र। जैसे चैतन्य चरितमृत में बताया गया है भगवान का क्या क्या जॉब करते हैं। यद्यपि तार क्रीड़ा मात्र धर्म, उनका क्रीड़ा मात्र धर्म, क्रीड़ा मतलब पास टाइम, लविंग पास टाइम, ब्लिसफुल पास टाइम्स, आनंदपूर्ण जो लीलाएं हैं वो करते हैं। सबार सहित किया पढ़े नाना स्थाने, धरिया राखित नाही, पारे को न जाने। अन्य शिशु देखिले करे कुतूहल, सेह परिहास करे बाजाए कौंडल। As the Lord went to study at various places with his friends, no one was able to control him. जब थोड़ा बड़े हुए तो अनेकों स्थान में जाकर के अपने सखाओं के साथ, मित्रों के साथ पढ़ने के लिए जाते थे। कोई इनको कंट्रोल नहीं कर पाता। कंट्रोल नहीं कर पाता तो मतलब कि वो इतने फास्ट थे, इतने क्विक थे समझने में और उसका व्याख्या करने में, फिर शास्त्रार्थ करने में, सब के कंट्रोल के बाहर हो गए। टीचर्स, जिन टीचर से सीखते थे कुछ दिनों में टीचर को भी चैलेंज कर देते। चैलेंज मतलब नॉट इन अ डिसरिस्पेक्टफुल मैनर, अपमान नहीं करते थे, बड़े विनम्रता के साथ, लेकिन ऐसे अपने विद्वता को प्रकाशित करते थे कि टीचर को लगता था कि ये स्टूडेंट के लायक नहीं है, ये तो टीचर बनने लायक है, इसको टीचर बना देना चाहिए। अन्य शिशु देखी लेकर कुतूहल, सेह परिहास करे बजाए कौंडा। तो whenever the Lord met some new boys, he would tease them. जब भी कोई नए बच्चों को देखते थे तो उनको चिढ़ाते थे। एंड when the other boys retaliated, a quarrel broke out. जब वो बच्चे जो है रिटेलिएट करते थे, यानी प्रतिकार करते थे, तो फिर झगड़ा स्टार्ट हो जाता। कुतूहल मीन्स टू मेक फन ऑफ, द वर्ड बजाय मीन्स टू बिगिन, टू कमेंस, मजाक उड़ाना। जैसे बच्चे होते हैं ना, अलग अलग मोहल्ले के, अलग अलग कॉलोनी के अगर बच्चे आते हैं एक साथ, तो फिर एक दूसरे के जो है मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हारे कॉलोनी वाले तो सब ऐसे ही हैं, ऐसे। तो बचपन की लीलाओं में निमाई ऐसे भी करते थे। अपने अपने स्थान के जो बच्चे हैं उनको सब उनके साथ मिल करके जो दूसरी जगह से आते थे उनका मजाक उड़ाते थे, फन करते थे। और फिर वो लोग भी कुछ बोलते थे, फिर इस प्रकार से लड़ाई करना चालू कर देते थे, डिबेट होता था, वायरल होता था। प्रभुरा बालक सब जीने प्रभु बले, अन्य शिशु गण जता सब हारी चले। धुलाए धूसर प्रभु श्री गौर सुंदर, लिखन कालिर बिंदु शोभे मनोहर। तो प्रभुरा बालक सब जिन्हें प्रभु भले। By the strength of the Lord, he and his friends always won such quarrels, and the other boys would leave in defeat. By the strength of the Lord, तो निमाई की शक्ति के बल पे, नॉट जस्ट फिजिकल स्ट्रेंथ बल्कि आर्गुमेंट वाला स्ट्रेंथ, क्योंकि दूसरे जो बच्चे आते थे तो उनको चिढ़ाना है, तो कुछ कुछ ऐसा बोलना है जिससे उनको दबाया जा सके, चिढ़ाया जा सके। तो निमाई बड़े इंटेलिजेंट थे, बुद्धिमान थे।
और बहुत एक्सपर्ट तरीके से ये कार्य कर सकते थे। तो निमाई के बल पे उनके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो हमेशा जीत जाते थे इस प्रकार के झगड़े में। और अन्य जो अन्य क्षेत्र से, अन्य कॉलोनी वगैरह से जो बच्चे आते थे वो हार के बेचारे मुंह लटका के चले जाते थे। The word Prabhura refers to those who are on the Lord's side. The word Jine means to win. Zamhari Chale means to be defeated. भगवान के साथ तरफ वाले पार्टी में जो होते थे उनको हमेशा ये विजय प्राप्त होती थी। बुलाए धूसर प्रभु श्री गौर सुंदर। When Lord Gaur Sundar became grey with a covering of dust and decorated with drops of ink, he appeared most enchanting. पढ़ने जाते थे तो पहले के समय में ये ऐसे बॉल पॉइंट पेन नहीं होता था, इंक वाले होते थे। इंक वाले मतलब जो रस होते थे उससे लिखते थे। तो वो लेके जाते थे डिब्बे में डाल के और लिखते थे। तो लिखते लिखते पूरे शरीर में वो जो है इंक पड़ जाता। उसके बाद खेलने जाते थे तो पूरे शरीर में, शरीर धूली धूसर है यानी ग्रे हो गया है। गौरवर्ण का उनका शरीर है, बड़े सुंदर गौर गोरे कलर के दिखते हैं। लेकिन इंक पड़ने से और फिर धूल डस्ट में खेलने से वो जो गौर वर्ण है ग्रे वर्ण हो गया। ग्रे कलर का हो गया, यानी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जो है सांवले हो जाते हैं, या उनका कलर धूल डस्ट के कारण थोड़ा परिवर्तित हो। तो इसमें इस तरीके से, और लिखन कालीर बिंदु शोभे मनोहर, और इंचैंटिंग हुआ और सुंदर दिखते थे। जनरली जो छोटे बच्चे होते हैं जब इस प्रकार से खेलते हैं या पढ़ने जाते हैं और ये सब लगा लेते हैं तो वो भद्दे दिखते हैं, गंदे दिखते हैं। जब घर वापस आते हैं तो उनकी माँ कितना उनका डांटती है, पिटाई कर देती कई बार। देख क्या बना लिया, क्या हाल बना लिया, कितना सुंदर नहला धुला के भेजा था अच्छे अच्छे कपड़े पहना करके, और आया है कितना भद्दा दिख रहा है। तो इस प्रकार से हो जाता है। लेकिन भगवान के केस में उल्टा होता है। भगवान को बड़े सुंदर बना के भेजते हैं, फिर जब भगवान लोट पोट करके खेल कूद करके आते हैं, पूरा शरीर में धूल पसीना और इंक की स्याही पड़ी हुई है, तो इससे और उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। He becomes most enchanting. पठिय सुनिय सर्व शिशुगण संगे गंगा स्नाने मध्याह्ने चले न बहुरंगे मज्जिय गंगाय विश्वंभर कुतूहली शिशुगण संग करे जल फेला फेली। At noon, after their studies, the Lord and his friends joyfully went to bathe in the Ganga. तो सुबह जाते थे पढ़ाई करने के लिए, और आफ्टरनून तक, दोपहर तक हो गया पढ़ाई कंप्लीट। आज के बच्चों के जैसा नहीं कि सुबह से शाम तक स्कूल में पढ़ाई किए, शाम से रात तक फिर कोचिंग क्लास में ट्यूशन में जाके पढ़ाई की, बेचारे समय नहीं है। जैसे एक छोटा सा बच्चा था थर्ड स्टैंडर्ड में, तो एक प्रोग्राम में आया करता था, तो 2-3 हफ्ते से आना बंद कर दिया। रात को तो प्रोग्राम करते थे, पूछे आप आना क्यों बंद कर दिए? बोला प्रभु जी क्या करूँ, समय नहीं मिलता है। हाँ, क्यों समय नहीं मिलता? सुबह 6 बजे से स्कूल की तैयारी में लग जाओ, निकल जाओ, दोपहर का और लंच करो, उसके बाद कोचिंग ट्यूशन क्लास, और फिर आने के बाद जो 1-2 घंटा बचता है सोने के पहले उसमें होमवर्क करना पड़ता है दोनों का। तो समय कहाँ है? ऐसी स्थिति है। लेकिन ये देखिए भगवान आइडियल स्टूडेंट्स। बढ़िया स्टूडेंट। सो पढ़िए सुनिए सर्व शिशु गण संगे, सभी अपने सखाओं के साथ मिलकर के जाते थे, पढ़ते थे। और गंगा स्नान है मध्याह्न, मध्याह्न मतलब आफ्टरनून तक, 12-1 बजे तक ठीक है पढ़ाई की, उसके बाद फिर जाकर के शाम तक खेलते थे गंगा स्नान। हाँ, चले ना बहु रंगे, जॉयफुली वेंट टू बाथ इन द गंगा। और कई बार घंटों घंटों तक, 1 घंटे 2 घंटे नहीं, 2-2 3-3 4-4 5-5 घंटे गंगा में अपने सखाओं के साथ क्रीड़ा करते रहते थे, खेलते रहते थे, तैरते तैरते ये सब अलग अलग खेल खेल, और फिर घर जा। सुमज्जिया गंगाया विश्वं भर कुतूहली शिशुगण संग करे जल फेल फे। So Vishwambar and his friends eagerly entered the Ganga, wherein they enjoyed splashing water on each other. तो विश्वम्बर अपने अन्य सखाओं के साथ बड़े ही उत्साह के साथ, कुतूहली मीन्स वेरी इंथुसियास्टिकली,
बड़े उत्साह के साथ गंगा में प्रवेश करते हैं खेलने के लिए, और वहां पे एक दूसरे के ऊपर पानी डालने चालू कर देते हैं ये खेल। जैसे बच्चे होते हैं ना, आज भी हम देखेंगे, पढ़ने के लिए भेजो तो मुंह लटका लेंगे। हाँ, लेकिन जैसे छुट्टी हो गई तो कितने उत्साह के साथ बैग वैग सब फेंक फाके खेलने के लिए जाते हैं हम लोग। ये सब कहाँ से आ रहा है? ये सब भगवान से ही आ रहा है। भगवान भी ऐसे कुतूहली, मज्जिया गंगा है, गंगा में प्रवेश किए विश्वम्भर कुतूहली, वेरी ईगरली या वेरी इंथुसियास्टिकली, बहुत उत्साहित होकर के। और शिशु गण संग करे जल फेला फेली, अन्य शाखाओं के साथ जल फेला फेली, जल एक दूसरे को डालना, तैरना, उसका पकड़ के टांग खींचना, ये सब करना। जल के अंदर भी बहुत सारे खेल खेले जाते हैं। जो लोग तैरना जानते हैं, खेले होंगे तो जानते हैं। उसमें भी पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, छुपने का खेल, या जो सर्कल बना करके जल फेंकने का, ये अलग अलग प्रकार के खेल होते हैं। भक्त लोग भी कभी कभी जब जाते हैं धाम में, तो गंगा में स्नान करते हुए खेल खेलते हैं। कैसे खेल खेलते हैं? हरे कृष्णा कॉन्शियस गेम खेलते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र बेस्ड गेम्स होते हैं बहुत सारे। नदी जार संपत्ति व केवली ते पारे, असंख्यात लोक एको घाटे स्नान करे। कते कव शांत दांत गृहस्थ सन्यासी, ना जाने कतेक शिशु मिले ताहि आसी। So who can describe the opulence of नवदीप? नवदीप का ऐश्वर्य को कौन वर्णन कर सकता है? असंख्यात लोग एको घाट स्नान करे। असंख्य मात्रा में लोग आकर के एक एक घाट में स्नान करते थे। इतना ऐश्वर्य है। यानी इतना गंगा का वहां पे महत्व है। नवदीप संपत्ति मीन्स वेल्थ, ऑपुलेंस। कते का वह शांत दांत गृहस्थ सन्यासी, न जानी कते का शिशु मिली थाई आंसू। I am unable to say how many saints, ascetics, householders, sannyasis and children came there to take bath. मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ कि कितने वहां पे संत, महात्मा, तपस्वी, गृहस्थ और सन्यासी और बच्चे आते थे स्नान करने के लिए। आज भी आप जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे होते हैं। लेकिन सब के सब जो है बड़े आनंद पूर्वक स्नान कर सकते हैं। इस प्रकार से ये गंगा नदी में जल क्रीड़ा की लीला विश्वम्भर कर रहे हैं। इसके बारे में हम लोग आगे फिर कल चर्चा करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।